एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था लियो। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते और उसकी इज्जत करते थे। लियो का एक बुद्धिमान पुराना दोस्त भी था, एक कछुआ जिसका नाम था टिम्मी, जो अक्सर उसे अच्छे सलाह देता था। दोनों की दोस्ती गहरी थी। एक दिन लियो बहुत भूखा महसूस कर रहा था और शिकार के लिए निकला। कुछ असफल प्रयासों के बाद उसने एक छोटे हिरण को तालाब के पास चरते हुए देखा। वह झुककर हमला करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसने टिम्मी की आवाज सुनी, लियो रुको। टिम्मी ने पास की झाड़ी से पुकारा। लियो, जो रुकावट से चिढ़ गया था, गरजता हुआ बोला, क्या है टिम्मी, मैं भूखा हूं और मुझे खाना चाहिए। टिम्मी धीरे धीरे पास आया और बोला, मैं समझता हूं लियो, लेकिन याद रखो यह हिरण गर्भवती है और अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम न केवल उसकी जान लोगे बल्कि उसके अजन्मे बच्चे की भी जान लोगे। लियो रुका। उसकी शिकार करने की प्रवृत्ति टिम्मी की बुद्धिमानी भरी बातों से टकरा रही थी। उसने आह भरी, लेकिन मैं बहुत भूखा हूं टिम्मी, मुझे क्या करना चाहिए। टिम्मी ने जवाब दिया, धैर्य रखो लियो, पास में एक मैदान है जहां जानवर इकट्ठे होते हैं। तुम वहां कुछ और खाने के लिए पा सकते हो बिना किसी निर्दोष जान को नुकसान पहुंचाए। अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए लियो ने टिम्मी का अनुसरण किया और मैदान की ओर चला गया। वहां उसने भेड़ियों के एक झुंड द्वारा छोड़ा हुआ एक मरे हुए जानवर को पाया। यह उतना ताजा नहीं था जितना वह पसंद करता था, लेकिन उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त था। जब लियो खा रहा था, वह टिम्मी की सलाह पर विचार कर रहा था। तुम सही थे टिम्मी, मैं अनावश्यक रूप से एक जान ले सकता था। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि सोचना और फिर कार्य करना चाहिए। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, एक बुद्धिमान नेता हर जीवन को मूल्यवान समझता है लियो, दया भी ताकत की तरह महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद से लियो न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाने लगा बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी। वह केवल आवश्यकता के समय ही शिकार करता और अक्सर छोटे और निर्दोष जानवरों को छोड़ देता। जंगल के जानवर उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे, ये जानते हुए कि उनका राजा न केवल शक्तिशाली बल्कि न्यायपूर्ण भी है। कहानी का नैतिक: सच्ची ताकत दया दिखाने और कठिन विकल्पों का सामना करते समय बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने की क्षमता में निहित है।